हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पवन ज्ञान एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम पॉलिटी में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस क्लास में 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को करेंगे जो भी वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, केवल उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे अवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो डिस्टिंग जो भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो डिस्टिंग जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले आपके उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीबी मावलकर थे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो यह 1955 में बनाया गया था, प्रदत्त नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहले कार्य उच्छिष्ट प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा प्रसाद का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो वो थे राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दादरा एवं नगर हवेली ये आपके मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा कि मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो यह आपके 4 प्रवर्गों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 थी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो वह गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? वो है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो आपकी शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो ब्रिटिश संसाधन प्रणाली की अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो यह बना 1951 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई सीमा लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत का जो संविधान अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो यह 1985 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो वह है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो वह गुलजारी लाल नंदा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? तो यह नागौर जिले में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, तो यह 208 हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि भारत की संघीय व्यवस्था प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो यह संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो वह लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो वह राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है, तो वह राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है, तो वह 6 माह का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है, तो भारतीय संसद को केवल राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है, तो वह न्याय समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो ये होती है साधारण विधेयक में। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, तो ये 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही, 17 अप्रैल 1952 तक रही। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है कि संसद भवन मतलब पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था, तो यह लॉर्ड इरविन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि राजस्थान का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो एडिशनल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है कि सदन को भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है लोकसभा व राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, वह है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन तक लोकसभा में लौटाया जा सकता है, तो वह 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, तो वह है संसद। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है, तो वह करता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है, तो वह करता है निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है, तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए, अधिकतम 6 माह। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी, ये आपकी 1976 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं, तो वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है डी स्टूडेंट की प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है डी स्टूडेंट कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा का सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, 2 माह। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है, तो वह वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि मंत्रिपरिषद
किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वह लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो वह केवल इमरजेंसी मतलब आपातकाल की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो वह आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह था लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है कि लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, तो यह था लोकसभा अध्यक्ष से। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलकर। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कि लोकसभा के जनक किसे माना जाता है, तो देश में लोकसभा के जनक आपके जीवी मावलकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो देश में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अंतस्यानम अपंगर थे। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो वह रहा बलराम जाखड़ का। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, वह करता है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रधान महासचिव कौन होता है, तो वो होता है लोकसभा महासचिव। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधानमंत्री जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 मतलब 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, वो थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो वह बने गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, वो होती है प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बने राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो वो लिए जाते हैं आपके लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जॉन मैथाई। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कि किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो होती है राज्यपाल में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान, ये सब किसने कहे थे, ये भी सरोजिनी नायडू ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है, तो यह राज्यपाल की उपस्थिति के बिना। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो यह विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्य सरकार को केवल राज्यपाल ही भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर रह सकता है, तो यह 65 वर्ष तक अपनी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है कि उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, वो थी श्रीमती लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कि किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है, तो वह है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है कि भारत का चलित न्यायालय किसके मौन संजू पंच है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे हरिलाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, अनुच्छेद 129।
क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की गई थी? केशव नंदन भारतीय वाद में। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? वो की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? वो है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो यह कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया है? तो यह फ्रांस से जन्म लिया है। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है कि अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो यह 6। क्वेश्चन नंबर लास्ट अंतिम में 110 में पूछा है कि संविधान किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जाने से पहले इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।